एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिकाकार रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, किससे होने वाली है आपकी मुलाकात और प्यार। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। सिंगल्स की भी बहुत रिक्वेस्ट होती है कि उनके लव लाइफ को लेकर भी एक प्रेडिक्शन की जाए, तो अगर आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। ठीक है, सो बेसिकली हम देखेंगे कि अगर आप सिंगल हो तो क्या कोई पास्ट का इंसान लौट रहा है या फिर किसी नए इंसान की दस्तक आपके दिल में होने वाली है। सो आज आपको अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, ए टू एम एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स गिवन हैं। चलिए देख लेते हैं। We have 10 of swords, we have 6 of swords, we have 5 of swords, we have 9 of coins. All right, okay, तो कौन आने वाले हैं आपके लव लाइफ में? ग्रुप नंबर 1 देख लेते हैं। ये जो भी इंसान है किसी एक मेजर हार्ट ब्रेक या मेजर स्ट्रगल या मेजर पेन से निकल के आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सालों से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब अननोइंगली। ठीक है, मतलब आपके करीब आना चाहते हैं, मतलब आपको हो सकता है जानते हो ना जानते हो, डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपके अंदर की जो क्वालिटी है या आप जैसे जो इंसान हो ना वैसे इंसान ये बहुत टाइम से ढूंढना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट इनके लिए हो सकता है पॉसिबल नहीं हो रही थी और इनके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत थे। तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि उनका वो स्ट्रगल वाला पीरियड फाइनली होगा एंड देन वो उसी पेन से निकलते हुए आप की तरफ बढ़ेंगे या आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे टकराएंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये जो भी इंसान है दूर के रहने वाले होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक दूसरे सिटी के होंगे, बहुत दूर तो नहीं नज़र आ रहे लेकिन एटलीस्ट दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट के ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये जो भी इंसान है एयर साइन इनका जोडियक होगा ही होगा। ठीक है, इनके मून साइन या फिर राइजिंग साइन। ठीक है, इनकी एयर साइन होगी जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ठीक है, कुंभ, मिथुन और तुला, इन तीनों में से कोई भी साइन इनकी हेविली होगी। ये इंसान जो भी इंसान है इनके लाइफ में ये हो सकते हैं अकेले रहते हो, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बट दे आर वेरी इमोशनली वो एग्जॉस्ट होंगे जब वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे या आपसे बातचीत शुरू करेंगे। इमोशनली दे विल बी अनअवेलेबल और एग्जॉस्टेड। ठीक है, दिल से टूटे हुए इंसान ये रहेंगे। ठीक है, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंट है और इनके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह भी बहुत कम होंगे, बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड्स ये बनाते होंगे। डाई हार्ड एनिमल लवर हैं, एनिमल से रिलेटेड सोशल वर्क डेफिनेटली करते हैं। प्लांटिंग्स का, पेड़ पौधे उगाने का इस इंसान को बहुत शौक है। इस इंसान को ओशन, रिवर, पानी बहुत पसंद है। ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान जहाँ रहते हैं उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा पानी होने के चांसेस हैं। ओके, यस डेफिनेटली ये इंसान आपसे या तो एज में बड़े होंगे या तो छोटे होंगे। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में रहेगा। और भी कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी। We have the burden. Okay, we have the guidance, we have experiencing in reverse. ओके सो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है ना, ईश्वर आप दोनों को मिलवाने वाले हैं, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनोगे। इनके इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशंस के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। एकदम ब्रांड न्यू इंसान दिख रहे हैं। इंसान मुझे पास्ट की एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही है, बल्कि ये किसी और से निकल के आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। तो एकदम नए इंसान है। इस इंसान को आप भी नहीं जानते हो एंड वो भी आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। एंड ये इंसान जब आपसे जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आप दोनों के मन में एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी एक दूसरे से किसी भी तरीके की। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम एंड एक दूसरे को गाइड करोगे। यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा रहे हैं इसी वजह से, बिकॉज आप दोनों का मेजर कुछ कर्मा पे आप दोनों को करना है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और आप दोनों जुड़ोगे भी, चांसेस हैं कि आप लोग डेटिंग भी करो, रिलेशनशिप में भी जाओ। एंड आप दोनों एक दूसरे को सिखाओगे कुछ या गाइड करोगे किसी अच्छे तरफ, या एक दूसरे को हील करोगे, ठीक है। या जो चीज़ आप दोनों को नहीं मिल पा रही थी वो दोनों आप दोनों मिलके उस चीज़ को अचीव करोगे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक मेजर एंजल की तरह आपके लाइफ में आएंगे, जो कि परमानेंटली आपके साथ जुड़ेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको लाइफ में तरक्की के लिए हेल्प कर देंगे, आपको लाइफ में सिखा देंगे बहुत कुछ। एंड देन दे विल गो अवे, वो चले जाएंगे। तो ये परिस्थिति अब डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, बट ये चीज़ दिख रही है। बट जो भी इंसान है ये आपसे दूर नज़र आ रहे हैं, तो दो चांसेस हैं। एक, या तो आप ऑनलाइन इस इंसान से मिलो, ठीक है, सोशल मीडिया जितने भी हैं उतने हैंडल्स में से कहीं पर भी मिल लो, या फिर हो सकता है कि ट्रैवलिंग के बाद वक्त आप इस इंसान से मिलो, ट्रेन पे मिलो, ठीक है, शिप में मिलो, फ़्लाइट पे मिलो, एयरपोर्ट में मिलो, स्टेशन पे मिल लो, या किसी होटल में जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ पर मिलो। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यस, और भी कार्ड्स हम देखते हैं। इनका आउटर अपीयरेंस भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी, कैसे दिखने में होंगे। ओके, यहाँ पे आया है सैटर्न। यस, मैं कर्मा की ही बात कर रही थी कि आप दोनों के कुछ पेंडिंग कर्मा है जो आप दोनों को एक दूसरे को देना है, या किसी न किसी का कुछ अच्छा किया है तो उसका रिवॉर्ड्स इस जन्म में देना है। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट इन जनरल मुझे लग रहा है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये इंसान जो भी है, ठीक है। ये इंसान बहुत मेहनती है, ठीक है, बहुत फोकस्ड है लाइफ में। एंड ये इंसान के लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रही है, ठीक है। और जब आपसे जुड़ेंगे तो हो सकता है लाइफ में ये असली मज़ा करना शुरू करेंगे, और इनकी वजह से हो सकता है कि आप लाइफ में और भी सीरियस हो पाओगे, स्टेबल हो पाओगे, आपको प्यार समझ आएगा, आपको रोमांस फील होगा। ये सारी चीज़ें हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये बाहर से बहुत रूड दिखेंगे, या इनको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट टू कट बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी इस इंसान की है, जो भी है मुंह पे है, चाहे वो अच्छी लगे चाहे वो बुरी लगे, ठीक है। एंड ये इंसान की जो बॉडी है वो थोड़ी सी सख्त होगी, लाइक जो फिज़िक है ना वो थोड़ा सा मस्क्यूलर होगा, ठीक है। एंड थोड़ी सी टाइट, रिजिड, सॉफ्टनेस नहीं होगी इनके बॉडी में, चाहे किसी भी जेंडर पे हो, सॉफ्टनेस नहीं होगी। उनके हैंड्स जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे, नो मैटर वो किसी भी तरीके का वर्क करते हो, उनके हैंड आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान शायद बहुत हाथों से मेहनत करते हैं, या बहुत बोझा उठाते हैं। एंड मतलब जैसे बहुत मेहनत करते करते उंगलियां स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वैसे इनके हैंड्स होंगे, ठीक है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में मैंने बता दिया, या तो आपसे बहुत छोटे होंगे या बहुत आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है।
यस, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एंड और एक फिज़िक की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि गुड लुकिंग है, ज़्यादातर नेचुरल रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा कुछ ग्रूमिंग वगैरह पे ये इंसान ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। एंड सेल्फ मेड पर्सन, लाइफ में जो भी होगा इनका खुद का होगा और किसी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। अकेले रहना, अकेले चलना, अकेले काम करना प्रेफर करते हैं, हमेशा अकेले ही रहते हैं, ठीक है। मीडियम कम्प्लेक्शन टू वीटिश, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड एक्सप्रेसिव है बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हद से ज़्यादा, ठीक है। एंड गुड आइज़, गुड आई लैशेस, गुड आईब्रोज, स्मॉल लिप्स एंड एवरेज हाइट, ठीक है, बहुत लंबे भी नहीं एंड बहुत छोटे भी नहीं, ओके। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। रिस्ट वगैरह में ब्लैक ब्रेसलेट, ब्लैक बैंड, कुछ ना कुछ ये वेयर करते हैं, या गले में कुछ ब्लैक कलर का, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ब्लैक वेयर करते होंगे कपड़ों में, ओके। ये चीज़ मुझे दिख रही है। इनका फेवरेट कलर ब्लैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनके फादर से या इनके लाइफ के जितने भी मेल हैं, ठीक है, उनसे इनकी बनती नहीं है, ठीक है। चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन जितने भी इनके फैमिली के मेल्स हैं, चाहे वो फादर हो, ब्रदर हो, कोई और रिलेटिव हो, उनसे इनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी। ये हो सकता है अपने फादर से बिल्कुल अलग रहते हो, इनकी फादर के साथ इनकी इतनी बनती ना हो, या इनको फादर से कभी प्यार नहीं मिला, एक्सेप्टेंस नहीं मिला, इस तरीके की भी टेंडेंसियाँ दिख रही हैं। बट ये इंसान आपके लाइफ में जो चीज़ें कमी हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए, हील करने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ट्रांसफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं बदल देंगे, आपके सोच को, आपके तौर तरीक़ों को, आपके समझ को पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देंगे और आप अपने मजबूर हो जाओगे नए विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं और क्यों आने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स या बाकी सर्विस के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। We have 6 of Swords, we have the Empress, wow, we have 4 of Cups, we have the Wheel of Fortune, wow। सो ग्रुप नंबर 2, आपके तो लॉटरी लगने वाली है डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी विश ग्रांट की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि लो, इतना ढूंढ रहे हो या इतना चाह रहे हो तो लो, अब ले ही लो, ठीक है। अब और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके माइंड में जैसा पार्टनर है, आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ इस तरीके के एक पर्टिकुलर इंसान के साथ शुरू हो, या इस तरीके के इंसान के साथ शादी हो, तो वैसे ही इंसान यूनिवर्स आपको लाने वाले हैं कि अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं, अब लो, अब मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ, नाउ इन्जॉय योर लव लाइफ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिसीव हो गई है, ठीक है। तो आपकी विश ग्रांट हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि जैसा भी आप चाह रहे हो, जो भी क्वालिटीज़ आप उस इंसान के अंदर चाह रहे हो, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। 2 एनर्जी मुझे दिख रही है। 20% लोगों के लिए ये इंसान पास्ट के इंसान है। पास्ट के ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लवर हो, पास्ट के ये इंसान कोई भी हो सकते हैं। पास्ट का आपका बचपन का दोस्त, आपका पास्ट का क्रश, आपके पास्ट का कोई फ्रेंड, या आपके पास्ट का कोई एक्स, जो कि बदल के या फिर ट्रांसफॉर्म होकर आपके लाइफ में री एंटर करने वाले हैं। और 80% लोगों के लिए एकदम नए इंसान हैं, ठीक है। एंड ये इंसान आपके मैनिफेस्टेशन के, विशेस के, प्रेयर्स के रिवॉर्ड होंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान होंगे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, लवेबल, फर्टाइल, केयरिंग, सपोर्टिव पर्सनालिटी होंगे। मतलब एक मदर नेचर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इस इंसान के अंदर होगी। इस इंसान की वाटर साइन होने के चांसेस बहुत हैं, या फायर साइन,
ठीक है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशिस या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, या फिर ये दोनों साइन है इस इंसान के सन, मून या राइजिंग में होंगे, ठीक है। फायर और एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ये इंसान के अंदर एक मदर की एनर्जी होगी, ठीक है, लोगों को प्यार करना, लोगों की कद्र करना बहुत अच्छे से ये इंसान जानते हैं, ठीक है। ये आपको एक माँ और बेटे के बीच में जैसा प्यार होता है ना, वैसा अपने बच्चों की तरह ये इंसान आपको प्यार करेंगे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है। ये इंसान आपके लाइफ में आ ही रहे हैं कि आपको समझाने, आपको फील करवाने लाइफ में एक बार भी कि सच्चा प्यार होता कैसा है, और अगर सच्चा प्यार आपसे कोई करता है तो उसके एफ़र्ट्स किस लेवल के हो सकते हैं, जिसका हो सकता है आपको आइडिया ना हो, एंड आपके हो सकते हैं डेटिंग लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही है, लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो भी इंसान है ये डिप्लोमेट हो सकते हैं, या फिर चांसेस हैं कि ये इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है दूसरे कल्चर से बिलोंग करेंगे। लाइक आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, जिस कल्चर को फॉलो करते हो, ये उस कल्चर से डिफरेंट होंगे, दूसरे कल्चर, दूसरे कास्ट के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, इनको घूमना भी पसंद है और काम के सिलसिले में भी बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। पार्टी करना, मस्ती करना इनको बहुत पसंद है, क्लबिंग वगैरह भी ये इंसान करते होंगे, ठीक है। एंड बट दे आर अ मैच्योर पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन। ऐसा नहीं है कि क्लब वगैरह कर रहे हैं तो अय्याशी में ही धुत हैं, नहीं, क्लबिंग्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, मतलब इंजॉय भी करते हैं लाइफ को, उसके साथ साथ लाइफ में वर्क भी करते हैं। तो एक बैलेंस स्टेट उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फन लविंग पर्सन, ठीक है, हमेशा एनर्जेटिक फॉर्म में, हमेशा इंथुजियास्टिक रहने वाले, जिनको हमेशा एक्टिव रहना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, फ़न करना, ठीक है, मज़े करना इनको बहुत पसंद है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, ठीक है। एंड जो भी करेंगे ये पर्सन ट्राई करेंगे कि आपको उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करे। छोटी सी छोटी कोई चीज़ होगी तो दे विल मेक श्योर कि वो आपको इंक्लूड करे, आपको इनवाइट करे, या फिर आपको अपने साथ लेकर जाए और दिखाए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनके लिए अवेलेबल रहो, और वो जहाँ भी आपको ले जाना चाहें आप उनके साथ जा सको। इस तरीके की एनर्जी रहेगी इस इंसान की। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ये इंसान अगेन मुझे कुछ लोगों के लिए, देखिए 50-50 वाइब आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान दूर से होंगे, कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास से होंगे, ठीक है। लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि आप दिल से क्या चाह रहे थे अब तक, ठीक है, क्योंकि इस इंसान के अंदर और भी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होंगी जैसा आप चाह रहे होगे। यहाँ पे कॉन्शियसनेस, येस डेफिनेटली गोइंग विद द फ्लो, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो इस इंसान को। ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा कमाना भी चाहते हैं, कमाते भी होंगे, उड़ाते भी होंगे, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन का फल होंगे ये। एंड ये इंसान जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो बहुत स्मूथली आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड इनके साथ आपको रहकर इनिशियल टाइम में लग सकता है कि ये इंसान सीरियस नहीं है, या इस इंसान के साथ इन्वॉल्व होना बहुत बेकार है, बिकॉज ये इंसान जेन्युइन नहीं है या टाइम पास वाले हैं, ऐसा आपको ये वाइब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एज से ना यूथफुल दिखते होंगे, यंग दिखते होंगे, और जिस तरीके से बातचीत करते हैं उस तरीके से लगते होंगे कि ये कैसेनोवा है, या फिर दे आर वेरी टाइम पास काइंड ऑफ अ पर्सन, कि इनको बस लाइफ में मज़े चाहिए, सीरियसनेस का कोई भी एस नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो ये हमेशा इंप्रेशन गलत दे देते हैं, बाहर इनका आउटर अपीयरेंस हमेशा उल्टा कहता है, जबकि दिल से मुझे बहुत ये प्यार करने वाले, बहुत सेंसिटिव, बहुत लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सनैलिटी है। बट हाँ, इनको इन्जॉय करना, मस्ती करना पसंद है, ठीक है। दैट्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कार्ड्स देखेंगे। ओके, यहाँ पे आ चुका है कैप्रिकॉर्न। मटीरियलिस्टिक बहुत होंगे, सिंपल लाइफ इनको जीना नहीं है, इनको बहुत पैसे कमाना है, इनको बड़ी घर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, ठीक है। और मतलब इतने पैसे हों कि लाइफ में सारे लग्जरी वो अफोर्ड कर पाएँ, इस तरीके के इंसान होंगे। तो आपको हमेशा नज़र आएगा कि ये कभी भी कम चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर इनके पास होता भी नहीं है तो भी ये अफोर्ड करने की पूरी पूरी मेहनत करते हैं, बट ख़रीदेंगे वही, लेंगे वही जो हाई क्लास हो, ब्रांडेड हो, इस तरीके की एनर्जी। तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रूमिंग में भी ये इंसान सिर्फ ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पोश तरीके से रहना पसंद करते हैं, अच्छा खाना पीना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। इनका
लैविश घर होगा, लैविश गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीआईपी पर्सन, फेमस पर्सन ये होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, बिकॉज़ ये बहुत कमाते होंगे, ठीक है, बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है, मतलब कमाने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे इंसान ये है, ठीक है। एंड वेरी स्पिरिचुअल बट एट द सेम टाइम वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, ओके। तो बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, लेकिन बाहर से दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड अगर मैं बात करूँ आउटर फिजिक की, सो वेल मेंटेन्ड, ठीक है। अगर मेल हैं होंगे तो पूरे तरीके से मैस्कुलर, एंड वर्कआउट वगैरह करना, लिफ्ट वेट लिफ्ट्स करना, ये सब इनको बहुत शौक है, पैशन है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन डेफिनेटली होंगे, उनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स हो, बट इनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, ओके। एंड स्मॉल फेस, अगर फीमेल है तो नाइस फिजिक, ओके। लिटिल चबी हो सकती है बट उतना ज़्यादा भी नहीं, ओके। 5'4" to 5'11" हाइट, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। स्मॉल फेस, यूथफुल फेस, यंग दिखेंगे अपने एज से, ओके। फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर्स, मैग्नेटिक आइज़ इनकी कलर्ड हो सकती है, इनकी आइज़ की जो प्यूपिल है वो कलर्ड होगी, ठीक है, हेज़ल ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इस तरीके की। इनके फेस में मोल हो सकता है, छोटा या फिर थोड़ा बड़ा, लेकिन फेस में कहीं ना कहीं मोल होगा, ठीक है। हो सकता है विजिबल ना हो उतना ज़्यादा, लेकिन है, ठीक है। अगर ये मेल होंगे तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि क्लीन शेवन रहते होंगे, ठीक है, बट बियर्ड भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेयरी बॉडी होगा इनका, ठीक है, बहुत हेयर्स होंगे, विजिबल हेयर्स, चाहे कोई भी जेंडर के हों बॉडी में, ओके। एंड डेफिनेटली मैंने बताया कि ज्वेलरीज वेयर करते होंगे, जैसे गोल्ड, डायमंड, वाइट गोल्ड, ठीक है, कोई भी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह ये डेफिनेटली वेयर करते हैं, चाहे किसी भी जेंडर के हों। एंड दे विल बी वेरी ग्लोई, गुड लुकिंग, हाईली मेंटेन्ड, मतलब देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ इस इंसान का एक क्लास है, ये बहुत वेल मेंटेन्ड पर्सन है, ठीक है। एंड फेमस, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टार, सेलिब्रिटी हो सकते हैं किसी न किसी रूप में, जिस भी फील्ड में ये वर्क करते होंगे, ठीक है। परफ्यूम्स का इनका कलेक्शन होगा, शूज़ का इनका कलेक्शन होगा, ओके। दे स्मेल रियली रियली गुड, ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन फाइन। ये इंसान आपको आएंगे आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए और फील करवाने के लिए कि अगर आपसे कोई प्यार करता है तो क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए या फिर आपको खुश करने के लिए। यही इसी चीज़ के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। नाउ इट डिपेंड करता है आप दोनों के सिचुएशंस पे और आपके इंटरेस्ट पे कि आप इस इंसान को लाइफ टाइम के लिए अपना बनाओगे या फिर टेम्पोररीली। बट हाँ, इंटेंशंस, अच्छे इंटेंशंस के साथ ही ये इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो ब्लेसिंग के रूप में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2।